पढ़ेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है वह किसी सतह, कोई भी सतह उससे गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं, कोई भी सतह उस सतह से जितना भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है उस सतह के गुजरने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। कोई भी सतह उस सतह से जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है तो उसकी कुल संख्या जो होती है उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय सदिश के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। दूसरा, यह भी हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्रफल सदिश और अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसका SI यूनिट होता है वेबर और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/T-2A-1। इसे स्केलर में मापा जाता है। यहाँ पे सब कुछ उसका दिया हुआ है। किस तरह होता है चुंबकीय फ्लक्स उसका निकाला हुआ है। SI बराबर mL/T डायमेंशनल फार्मूला निकाला हुआ है। तो फिर 5 बराबर A विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है उसके लिए फैराडे का नियम क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है उसके लिए फैराडे का नियम है कि जब किसी बंद लूप से गुजरने वाला चुम्बकीय फ्लक्स, जब कोई बंद लूप रहता है उससे जब फ्लक्स गुजरता है तो इसमें से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जब कोई भी बंद लूप से हम चुम्बकीय फ्लक्स को गुजारेंगे तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और यह बल तब तक रहता है जब तक फ्लक्स परिवर्तित होता है और यह बल तब तक रहता है जब फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ये परिभाषा हो गया। और दूसरी तरह से अब जिसको ये याद करना है वो याद करें। और दूसरा वो है कोयल में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को समानुपाती हो। कोयल में जो है कोयल जो है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक चुंबकीय बल होता है परिणाम वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यहाँ पे NS सिमो ले लिए, फिर इसको दर्शाए गए हैं सिमो बराबर π/d/dt। तो सिमो बराबर मैंने d/dt हो गया। लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम क्या है? लेंज जो थे वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फैराडे साहब के विद्युत वाहक बल की दिशा, फैराडे की जो विद्युत वाहक बल की दिशा थी वह कि अपने नियम में नहीं किया। फैराडे साहब जो थे उन्होंने अपने जो थे दिशा का व्याख्या नहीं किया था। फैराडे साहब जो थे उसने अपने विद्युत वाहक बल की दिशा का नियम नहीं किया था, इसलिए उसके लेंज साहब ने इस नियम का सबसे पहले विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए ज्ञान कर सकते हैं। लेंज साहब के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होगी जो प्रेरित होने वाले कारक का विरोध करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सत्यापन कहाँ करते रहता है? लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सत्यापन के लिए काम करता है। ठीक। स्वप्रेरण क्या है? स्वप्रेरण क्या है इसको जानना है। जब कोई विद्युत धारा किसी परिनालिका या परिपथ से होकर गुजरती है तो अचानक धारा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, जब कोई भी परिनालिका से परिपथ से धारा गुजरती है तो उसमें परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, ये जो धारा यहाँ पे गुजर रही है, यहाँ पे बना दिया गया पहले से चित्र आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को देरी ना हो। तो चुंबकीय परिवर्तन होता है, इसी कारण जो परिवर्तन होता है विपरीत दिशा में प्रेरित होती है, इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। ये जो यहाँ दिखाया गया है चित्र में यही स्वप्रेरण है। अन्योन प्रेरण क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब किसी परिनालिका या कुंडली से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जब कोई भी परिनालिका जो बना हुआ है, घुरा हुआ है, जो दिख रहा है आपको, ये सब परिनालिका है, बना हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, इससे जाने से जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा
या चित्त किसी दूसरे कुंडली या परिवर्तन से गुजरने से विपरीत दिशा में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इस घटना को ही अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इससे जो विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न होगा उसी को अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। इसका 5 d5/dt होता है, -mb/d5dt से सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। आज का क्लास सही तक लेते हैं और कल अगला क्लास